स्वागत है आप सभी का शर्मिष्ठा अकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज इस वीडियो के लेक्चर में मैं आप लोगों को खोरठा साहित्य की कहानी छैहर के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है छैहर और इसकी रचना की गई है चित्तरंजन महतो के द्वारा। इस कहानी में दो मजदूरों के बारे में बताया गया है। यह जो कहानी है उस कहानी में बेसिकली दो मजदूर हैं और इन्हीं से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो बताई गई है, जिनके नाम रोहन और मोहन हैं। तो ये जो दो मजदूर हैं उनके नाम है रोहन और मोहन। दोनों की आर्थिक स्थिति अलग है। तो ये जो दोनों मजदूर है इन दोनों की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो इकोनॉमिकल कंडीशन दोनों की अलग अलग है। इनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो एक जैसी है नहीं। रोहन अपनी मजदूरी वाले कार्य के अलावा गांव के जमींदार सूर्य नारायण चौधरी की सेवा भी किया करता था। तो यहाँ पर एक मजदूर जिसका नाम रोहन है वो अपना बेसिक काम मजदूरी जो थी वो तो करता ही था। इसके अलावा जो गांव के जमींदार हैं जिनका नाम है सूर्य नारायण चौधरी, उनकी सेवा भी किया करता था। उनके लिए भी वो कुछ कार्य कर देता था रोहन। जमींदार सूर्य नारायण चौधरी शराब का सेवन करते थे और यहाँ पर जो जमींदार है जिनका नाम है सूर्य नारायण चौधरी, ये शराब का सेवन किया करते थे और उनके साथ रहकर रोहन ने इस आदत को अपना लिया। और चूंकि सूर्य नारायण चौधरी की संगत में रोहन भी रहता था तो उसने भी इस आदत को अपना लिया, शराब का सेवन करने वाला। इसके विपरीत में दूसरे मजदूर मोहन गांव के गुरुजी देवनारायण के संपर्क में रहते थे। तो इससे जस्ट अपोजिट के केस में अगर देखें तो दूसरा मजदूर जिसका नाम मोहन है वो उसी गांव के एक गुरुजी है जिनका नाम है देवनारायण, वह उनके संपर्क में रहता था। मोहन मजदूर जो हुआ वो देवनारायण गुरुजी के संपर्क में रहता था, जिसके कारण मोहन के अंदर में अच्छे गुण आने लगे। अब चूंकि मोहन जो है एक गुरु के संपर्क में रहते थे तो गुरु के पास अच्छे गुण होते हैं, तो उसी के संपर्क में रहने के कारण मोहन के अंदर में भी अच्छी क्वालिटीज जो है वो डेवलप करने लगी। मोहन अपने बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान देता था। इसके अलावा मजदूर जिसका नाम मोहन है वह अपने बच्चों के एजुकेशन पर भी ध्यान देता था। उसका रुझान था कि बच्चे जो है एजुकेशन को ले आगे बढ़े, राइज करें। लेकिन रोहन अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर सजग नहीं था। लेकिन यहाँ पर इसके विपरीत में जो दूसरे मजदूर हैं जिनका नाम है रोहन, वो अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर कॉशियस नहीं थे। वो अपने बच्चे को एजुकेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा सजग नहीं थे। इस एक दिन मोहन और रोहन के बीच में बातचीत होती है। एक दिन ये दोनों जो हुए मजदूर, उनके बीच में मोहन और रोहन, इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। इसके बाद मोहन रोहन को गुरुजी देवनारायण से मुलाकात करवाता है। इसके बाद मोहन ने रोहन को गुरुजी देवनारायण के से मुलाकात करवाई, वह उनके पास उन्हें लेकर गया। गुरुजी देवनारायण ने रोहन को उसके द्वारा अपनाए गए सारी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए बोला। जब रोहन गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी जिनका नाम देवनारायण है, उन्होंने रोहन को बोला कि आपकी जितने भी गलत तरह की बुरी आदतें हैं वो सारी की सारी बुरी आदतों को आप छोड़ दीजिए। आप अच्छी आदतों को अपनाइए और जो बुरी आदतों को आपने पहले से अपना रखा है उन सारी की सारी आदतों को छोड़ दीजिए। तो इस कहानी से मालूम चलती है कि संगति का असर इंसान के जीवन पर पड़ता है। यह कहानी हमें बताती है कि संगति का असर जो है वो इंसान के जीवन पर जबरदस्त रूप से पड़ती है। इसलिए हमेशा संगति विचार करके करनी चाहिए। इसलिए जब कभी भी अगर संगति को बनाया जाए तो ये हमेशा सोच कर रखना चाहिए कि संगति जो हो वो आपकी अच्छी हो, आपकी अच्छे लोगों से संगति हो, बेहतर संगति हो। और संगति करने से पहले आपको हमेशा विचार करना चाहिए। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।